Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Volume आ रही है ना? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Students, so today now start our topic is changes at puberty. That means यौवन अवस्था के दौरान हमारी बॉडी के अंदर या हमारे अंदर क्या चेंजेज आते हैं, उसमें से कल फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया था इंक्रीज इन हाइट, कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्यूबरिटी फेज कौन सी होती है, कौन सी ईयर्स में आती है। जो हमारी प्यूबरिटी फेज है वो कौन सी ईयर्स में आती है? गिव मी आंसर प्लीज। देखो, जो प्यूबरिटी या एडोलेसेंस जो फेज है वो हमारी आती है 13 से लेकर 18 ईयर्स के बीच। ओके, तो उस ईयर्स की बात करें या उस ईयर्स में जो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंज आते हैं उनकी बात करें तो हम पढ़ेंगे कि उस फेज के दौरान हमारी बॉडी में हमें डिफरेंट चेंज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज इन हाइट, तो एक बार ये दोबारा से रिपीट करती हूँ कि इंक्रीज इन हाइट कि 13 से लेकर, बात करती हूँ 13 से लेकर 18 ईयर्स के बीच, बॉयज हो या गर्ल्स हो, ठीक है, बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनकी हाइट में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 ईयर्स में इतनी बढ़ती है, 9 ईयर्स में कितनी बढ़ती है, 10 ईयर्स में कितनी परसेंटेज बढ़ती है। मैंने 8 से लेकर 18 ईयर्स की जो एज थी उसमें आप लोगों को अलग अलग मैंने बता दिया था कि इस परसेंटेज के हिसाब से जो हमारी आयु है वो इंक्रीज होती है। यस या नो? वॉल्यूम आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। और ये चीज भी बताई थी मैंने आप लोगों को कि जैसे हम किसी भी व्यक्ति के हमें अगर आयु पता है तो और उसकी परसेंटेज पता है तो हम उसकी आयु का भी पता लगा सकते हैं, और अगर आयु पता है तो उसकी परसेंटेज का भी पता लगा सकते हैं कि कौन से ईयर्स में उस बॉयज या गर्ल्स की कितनी हाइट बढ़ती है। इसके बाद है, और ये चीज बताई थी मैंने कि जो गर्ल्स हैं उनकी कितनी ईयर से, 11 ईयर से हाइट का इंप्रूवमेंट होता जाता है, जबकि जो बॉयज हैं उनकी 13 ईयर से क्या होती है, हाइट में इंप्रूवमेंट होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, चेंज इन बॉडी शेप, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है जिस फेज में आप चल रहे हो, यौवन अवस्था में आपकी जो फेज है वो यौवन अवस्था है। आप में अधिकतर सभी स्टूडेंट 13 से लेकर 18 ईयर्स के बीच की एज के हो, तो इस दौरान आपकी जो शरीर की जो बॉडी की जो शेप है, शरीर की जो आकृति है, उसमें भी हमें डिफरेंट चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हम पतले होंगे, मोटे होंगे, या फिर हमारी जो अंगुलियां है वो, या फिर चेहरे की बात करें, चेहरे की बनावट है वो चेंज हो जाएगी। तो यही तो बोलना चाह रही हूँ कि हमारी बॉडी में भी हमें डिफरेंट चेंज देखने को मिलते हैं। कौन सी फेज के दौरान? प्यूबरिटी फेज के दौरान। तो देखो, चेंज इन बॉडी, तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस चेंज इन बॉडी शेप टेक प्लेस, दीज चेंज आर डिफरेंट इन बॉय एंड गर्ल्स। हम बात करें बॉय और गर्ल्स दोनों की जो बॉडी होती है, दोनों का जो शरीर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और डिफरेंट होगा तो दोनों की बॉडी में अंतर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, चेंज भी डिफरेंट होगा, ठीक है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स देयर इज इंक्रीज इन मसल्स ग्रोथ, मसल्स जो ग्रोथ है, आप लोग बोलो कि मैम बॉडी शेप में कैसे चेंज होगा, जो मसल ग्रोथ है हमारी बॉडी के अंदर, जो मसल्स है, मांसपेशियां है, वो ग्रोथ करेगी। ग्रोथ कैसे करेगी, हमारे जो शोल्डर्स है, हमारे जो कंधे हैं वो थोड़े वाइड हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, हाथ की अंगुलियों में खिंचाव होगा, हाथ की अंगुलियों की मांसपेशियां बढ़ेगी। हमारे पैरों की बात करें, पैरों की अंगुलियों की जो मांसपेशियां है वो बढ़ेगी। तो हम बात करती हूँ कि जो मसल्स है उसमें ग्रोथ होती है। और बात करते हैं कि बॉयज में
जो बॉयज की आकृति है उसमें क्या डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो इन बॉयज द बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर, द शोल्डर बिकम्स वाइडर। की बात करते हैं बॉयज की, कि जो बॉयज होते हैं उनके जो शोल्डर्स होते हैं, उनकी जो मस्कुलर्स होती है, मांसपेशियां होती है, वो वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि 13 से लेकर 18 की ईयर्स के बीच की बात करें तो इस एज के दौरान जो बॉयज के जो शोल्डर्स होते हैं, जो कंधे होते हैं, वो चौड़े हो जाते हैं। दैट मीन्स मांसपेशियां इसमें ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। इन गर्ल्स, जबकि हम गर्ल्स की बात करते हैं तो द बॉडी शेप शो कर्व इन द सर्टेन पार्ट एंड द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर एंड ब्रॉडर। जो गर्ल्स होती है उनकी जो चेस्ट होती है, छाती बात करते हैं, वो क्या होती है, वाइडर चौड़ी हो जाती है। तो बॉयज के तो शोल्डर्स में और जो गर्ल्स होती है उनकी वेस्ट में डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या था हमारा चेंज इन द बॉडी शेप। तो समझ में आ गया कि इस ईयर्स के दौरान बॉयज और गर्ल्स में क्या डिफरेंट होता है, उनकी बॉडी में क्या डिफरेंट होता है। तो हम यही बताएंगे। आप लोगों को कोई पूछे कि आप लोग साइंस पढ़ते हो, ये बताओ कि हमारी जो मांसपेशियां है वो कौन सी ईयर्स में ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करती है तो बॉयज में क्या ग्रोथ करेगी और गर्ल्स में क्या ग्रोथ करेगी। तो हम बोलेंगे कि 13 से लेकर जो 18 की ईयर्स है, यानी जो हमारी यौवन अवस्था है, जिस फेज में हम लोग चल रहे हैं, इस फेज के दौरान, इस अवस्था के दौरान बॉयज की तो क्या होंगे, जो शोल्डर्स है वो वाइड हो जाएंगे, और गर्ल्स की जो वेस्ट छाती है वो वाइड एंड ब्रॉडर हो जाएगी। समझ में आ गया। इसके बाद में बात करती हूँ चेंज इन द वॉइस। चेंज इन वॉइस का मीन्स होता है आवाज में परिवर्तन। देखो, हाइट भी इंक्रीज होती है, बॉडी में भी चेंज होता है, इसके साथ हमारी जो आवाज होती है, हमारी जो वॉल्यूम होती है, हमारी जो वॉइस होती है, उसमें भी हमें डिफरेंट चेंज देखने को मिलते हैं। वो कैसे? सबसे पहले बात करें हमारी आवाज की, तो ये बताना कि जो गर्ल्स होती है, लड़कियां होती हैं, उनकी आवाज क्या होती है, बारीक होती है। बिल्कुल हम बात करें कि ऐसे सुरीली आवाज होती है, जबकि बॉयज की बात करें तो उनकी आवाज थोड़ी भारी होती है। तो यही तो डिफरेंट है बॉयज और गर्ल्स की आवाज में। जैसे एक अंदर वाले कमरे में एक बॉयज और गर्ल्स बातें करें तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। क्यों? क्योंकि हम आवाज पहचान सकते हैं कि ये बोलने वाला बॉयज है या गर्ल्स है। वो कैसे? उनकी आवाज से, कि जो गर्ल्स होती है वो बिल्कुल बारीक बोलती है, ठीक है, और वो भी रीजन बताऊंगी कि क्यों बोलती है। और जो बॉयज होते हैं उनकी आवाज थोड़ी भारी होती है, इनका आवाज में थोड़ा भारीपन होता है। तो बात करते हैं, देखो क्या कारण है कि उनकी आवाज चेंज होती है इस उम्र में। तो देखो, इन बॉडी द वॉइस बिकम्स होर्स एंड हैवी ड्यू टू द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द लैरिंग्स। कि हमारी जो हमारा गला है उसमें एक्स्ट्रा लेयरिंग्स पाई जाती है, अलग कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, वो ग्रोथ करना स्टार्ट करती है। जैसे हमारी बॉडी में शेप हुआ तो शेप के शेप में चेंज हुआ, तो वो चेंज कैसे हुआ? मांसपेशियों की ग्रोथ करने से। यस या नो? जब मांसपेशियां ग्रोथ करती है तभी तो हमारी बॉडी में चेंज होता है। यस या नो? तो वॉइस की बात करती हूँ, आवाज की बात करती हूँ कि आवाज कैसे चेंज होगी। तो हमारा जो गला है, ठीक है, हमारा जो ये लैरिंक्स वाला भाग है, इसमें जो भी ग्लैंड्स या जो भी भाग है आवाज के, वो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाते हैं। आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बॉयज तो ऐसे हैं उनकी आवाज बिल्कुल ही अलग है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं उनकी आवाज तो बहुत ज्यादा भारी है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी लैरिंग्स का जो ग्रोथ हुआ है वो उसमें ज्यादा मात्रा में हुआ है। जिनकी आवाज जितनी भारी होगी उसका मतलब है उस व्यक्ति में उतना ही ज्यादा
ग्लैंड्स का क्या होगा, ग्रोथ होगा, उतनी ही ज्यादा ग्रोथ होगी। हम आवाज आ रही है ना, आ रही है ना आवाज? यस मैम। ओके ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि चाहे से बॉडी की बात कर लो, चाहे से आवाज या वॉइस की बात कर लो, जितनी ज्यादा हमारी जो ग्लैंड्स है, जितनी ज्यादा जो मांसपेशियां है, वो जितनी ज्यादा ग्रोथ करेगी हमारे अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, उतने ही ज्यादा डिफरेंट हमें नजर आएंगे। समझ में आ गया? और आप लोगों को पता है कि डिफरेंट क्या क्या होते हैं, वो आप लोगों को समझा दिए हैं। समझ में तो आ रहा है ना स्टूडेंट्स? मोनिका, राहुल, योगेंद्र, सगु, समझ में आ रहा ना? यस मैम। मोनिका? यस मैम। ओके ठीक है। तो बस एक ही चीज याद रखना कि अगर हमारी वॉइस में चेंज होगा, इसका मतलब है हमारे गले के अंदर जो लेरिंग्स पाए जाते हैं वो एक्स्ट्रा ग्रोथ करते हैं। इसके बाद देखो, द ग्रोइनिंग वॉइस कैन बी सीन इन द नेक रीजन। और आपको पता है हमारी वॉइस कहाँ से निकलती है? इस नेक वाले रीजन से। तो जस्ट बिलो द चिन एंड इज कॉल्ड द एडमन एप्पल, कि हमारे चिन, ठीक है, और इस नेक के बीच एक भाग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एडमन एप्पल। और इसी पार्ट के द्वारा हमारी जो वॉइस है उसमें हमें चेंज देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया कि वॉइस कैसे चेंज होती है, कि हमारी जो नेक और चिन के बीच वाला जो भाग होता है वहां पे एडमन एप्पल पाया जाता है। उसी के कारण हमारी जो आवाज है उसमें या हमारी जो वॉइस है उसमें चेंज होता है। ठीक है। इसके बाद है 4 पॉइंट है, इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स। देखो, स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स की बात करें तो ऐसे मानो, स्वीट ग्लैंड कौन सी होती है जानते हो क्या? आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि हमारी, या घर पे देखा भी होगा, या आप लोगों ने अपने खुद की बॉडी पे नोटिस भी किया होगा। वो क्या, कि आप लोगों को लोग बोलते हैं कि हमारी जो ये यौवन अवस्था है, इस यौवन अवस्था में हमारी जो चेहरा है या हाथ है या हमारी जो बॉडी का कोई सा भी पार्ट है उस पे पिंपल्स यानी फुंसियां वगैरह इस एज में ज्यादा होती है। यस या नो? इस एज के दौरान हमारे चेहरे पे या फिर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पे ये पिंपल्स वगैरह इनकी प्रॉब्लम ज्यादा आती है। वो क्यों? इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स, कि ये जो ग्लैंड्स हैं, स्वीट एंड जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, वो इंक्रीज हो जाती है। और किसी में इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि उनका जो चेहरा होता है, उनका जो फेस होता है, उस पे अधिक से अधिक संख्या में पिंपल्स या फुंसियां हो जाती है और उनका चेहरा खराब हो जाता है। तो आप लोगों को कोई पूछे कि ये बताओ कि हमारी ये चेहरे पे फुंसियां क्यों आती हैं? एक तो हमारी एज ऐसी है, और इस एज में फिर आप बोलोगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्वीट एंड जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती है, उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसी स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स के कारण हमारे चेहरे पे जो पिंपल्स वगैरह होते हैं वो बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया 4 पॉइंट? यस या नो? यस मैम। राहुल? यस मैम। मोनिका, समझ में आ गया ना? यस मैम। ओके, वेरी गुड। इसके बाद है इमोशनल एस्पेक्ट्स। इमोशनल एस्पेक्ट्स का मीन्स होता है कि जो हमारी जो ये एज होती है इमोशनल वाली, तो इस एज के दौरान हमारी जो, देखो इस एज के दौरान तो सबसे ज्यादा तो ये हमारी पढ़ाई वाला जो है, मतलब इसी फेज के दौरान हमारी जो पढ़ाई का हिस्सा है वो भी हमारे लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट होता है।
ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि इस एज के दौरान हमारा जो माइंड है या हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है वो ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट हो जाते हैं, और इसी एज के दौरान हम किसी भी बात को माइंडली सोच सकते हैं कि हाँ उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसे बोला। दैट मीन्स हम इमोशनली सोचते हैं। तो 13 से लेकर 18 की ईयर्स के बीच हम क्या होते हैं, इमोशनली एक्सप्रेस भी हो जाते हैं। दैट मीन्स हम लोगों के बारे में सोचते हैं। दैट मीन्स हमारा माइंड बिल्कुल अलग हो जाता है। बचपन में तो हमें कोई कुछ भी बोल दे, हमारे फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि उस एज में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना तो वहां पे हार्मोन सीक्रेट होते हैं ना कुछ और। बुढ़ापे में कुछ बोल दो, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी जो ये एज है, आप लोगों को बोल दे कि तू पढ़ता नहीं है या तू वहां जाता है, तू घूमता है, आप ऐसे, तो फिर आप लोग इमोशनली सोचते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमें बुरा लगता है उस चीज के लिए। तो और वो बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हम माइंडली सोचते हैं कि यार इसने ऐसा क्यों बोला मेरे लिए। ठीक है। तो इस फेज के दौरान हमारे अंदर ऐसी माइंड में एक ऐसी फीलिंग्स आती है, या हम माइंडली ऐसे सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला। तो वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम माइंड से क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं। और इमोशनल होने के कारण ही क्या होता है, हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, देखते हैं या फिर बोलते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गई इमोशनल एक्सप्रेस का मीन्स क्या होता है, कि इस एज के दौरान हम छोटी छोटी चीजों को भी बारीकी से देखते हैं और नोटिस करते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस एज में हमारे जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट हो जाते हैं और हमें माइंडली सोचने के लिए उत्तेजित करते हैं कि आप लोग सोचो। ठीक है। हमारे से कोई गलती होती है तो वो हमारी थोड़ी गलती है, हमारी इन हार्मोन्स की, हमारी इसकी है कि वो ही तो हमें बोलता है कि इस काम को करना है। ठीक है। देखो जैसे मैं बात करती हूँ कि मेरे यहाँ पे अंगुली में मैंने पिन लगाई, ठीक है, लेकिन दर्द कहाँ हुआ? अंगुली में। लेकिन हमें एहसास कहाँ हुआ? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये हाइपोथैलेमस है, मस्तिष्क है, पीयूष ग्रंथि है, यही तो संकेत देती है। पैर में मैंने पिन चुभाई, दर्द हुआ कहाँ पे? पैर में, लेकिन आवाज कहाँ से आई? यहाँ से। दैट मीन्स वो इमोशनली तो है, किसी भी चीज के लिए सोचना। समझ में आ गया इस वर्ड का मीन्स आप लोगों को? इमोशनल एक्सप्रेस का मीन्स सबको? यस या नो? मैम। ओके, वेरी गुड। इसके बाद है मेंटल एंड इंटेलिजेंटल डेवलपमेंट। देखो मेंटल एंड इंटेलिजेंट डेवलपमेंट का मीन्स होता है कि इस फेज के दौरान हमें क्या काम करना है, हमें पढ़ाई करनी है या नहीं करनी। ठीक है। ये तो होता है मेंटल, मतलब हम अपने माइंड से क्या क्या सोचते हैं कि हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक होता है इंटेलिजेंट, और इसी एज में अंदर हमारे अंदर इंटेलिजेंट भी होती है, हम इंटेलिजेंट भी होते हैं और हम मेंटली थोड़ा वीक भी होते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो हमारे इसी इमोशनल एक्सपर्ट की वजह से होता है। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, पहले से ही नेगेटिव सोच के रखते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। ठीक है। वो अलग चीज है। ठीक है। अब बात करती हूँ इंटेलिजेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो पहले से सोचते हैं, उनको काम बताया ही नहीं, उससे पहले वो सोच लेते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वो कौन सी ईयर्स में? इसी ईयर्स की तो बात कर रही हूँ मैं, कि इसी ईयर्स के दौरान हमारे माइंड के अंदर ऐसी और अलग अलग जो व्यक्ति है, बॉयज या गर्ल्स की बात करें, अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनमें सोचने की जो कैपेसिटी होती है दोनों में क्या होती है? अलग अलग होती है। बॉयज अपनी तरीके से सोचता है, गर्ल्स अपने तरीके से सोचती है, और दो बॉयज है वो दोनों अपने अपने तरीके से सोचते हैं। आपने देखा होगा एक ही क्लास में कितने बच्चे होते हैं। ठीक है। जैसे आपकी क्लास में 35 या 36 बच्चे हैं, उनमें से कुछ क्या होते हैं, कुछ टॉप पे हैं, कुछ बिल्कुल वीक है। वो क्या है? वो अपने माइंड की है बात। अपन बोलते हैं कि इसमें दिमाग नहीं है, दिमाग सब में होता है, दिमाग सब में होता है। वो ओनली अपने माइंड की एक साइकोलॉजी है कि हाँ, कि वो बोलता है कि इसके मार्क्स 0 नंबर आए, इसके 10 आए, तो फिर बोलते हैं ना सामने वाला इंसान कि इसमें दिमाग नहीं है,
दिमाग सब में होता है, वो तो हमारी जो सोचने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, हम कैसे कितना माइंडली सोच रहे हैं, अपने माइंड से कितना सोच सकते हैं, हम कितना इमोशनली सोच रहे हैं, कितना इंटेलिजेंट तरीके से सोच रहा है, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग इस चीज का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज कभी मत बोलना आप लोग, क्योंकि आप भी हो उस चीज में, मैं भी हूँ, मैं भी बोल देती हूँ कभी कभी कि तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या, तू पढ़ता नहीं है, तेरे तेरे 0 नंबर आया है, तो वो गलत चीज है, ठीक है। दिमाग सब में होता है, लेकिन सबकी जो सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ में आ गया? तो जो अच्छा सोचता है वो अच्छा कर जाता है, जो पहले से ही नेगेटिव सोच के रखता है वो नेगेटिव ही रहेगा और नेगेटिव ही काम करेगा, ठीक है। तो यही तो बोलना चाह रही हूँ कि अगर हम माइंडली अच्छा सोचेंगे कि हाँ मेरे को 10th में 12th में इतनी परसेंटेज बनानी है, तो वो मेरी क्या है, एक पॉजिटिव थिंग्स है, एक अच्छी सोच है, ठीक है। और उसी सोच के साथ अगर मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहूँ तो मैं अपनी लाइफ में आराम से क्या हो सकती हूँ, सक्सेस हो सकती हूँ। लेकिन वही उसके साथ वाला स्टूडेंट ये सोचे कि नहीं मेरे 10th में इतनी परसेंटेज बनी है तो मैं 12th में कैसे बना पाऊंगा, तो वो क्या है, उसके माइंड की वो नेगेटिविटी है, ठीक है। वो पहले से ही गलत सोच लिया, वो अपने माइंड को पहले से उन चीजों से दूर कर लिया, तो फिर उसका साथ कौन देगा। तो यही तो बोल रही हूँ मैं कि हमेशा अपने माइंड से पॉजिटिव सोचो, जो चीज आप भी नहीं रही ना आप लोगों को, तो कोशिश करो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, और पॉजिटिव रहोगे तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव ही वर्क करोगे, ठीक है। तो कभी भी आज से बस क्या, आज से क्या, अभी से अपने आप से इस वादा कर लो कि कभी मैं, चाहे से पढ़ाई हो या बाकी कुछ और वर्क हो, कभी भी मैं माइंड से नेगेटिव नहीं सोचूंगा किसी भी चीज के लिए कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बोला दिमाग सब में होता है, वो यूज करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो वो क्या था हमारा मेंटल एंड इंटेलिजेंट डेवलपमेंट। इसी एज में हम बोलते हैं ना कि इस एज में कर लो, करना है वो, फिर कुछ नहीं एज निकलने की बात, क्योंकि बोलू ना इस एज में हमारा माइंड हमें अच्छे कदम पे भी ले जा सकता है, एक गलत कदम पे भी ले जा सकता है, क्योंकि इसी एज के दौरान इंसान से क्या होती है, गलतियां होती है, ठीक है। तो बोलते ना कि इस एज में कर लो, आप लोग घर पे बोलते हैं सब लोग कि इस एज में कर लो, करना है वो, तो तभी तो बोल रही हूँ। क्या हुआ मोनिका? ठीक है, तभी तो बोल रही हूँ कि जो हमेशा पॉजिटिव सोचो और हमेशा पॉजिटिव करो। इसके बाद में बात करती हूँ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स, इसका मतलब है आप लोगों को जब मैंने बेसिक इंट्रोडक्शंस पढ़ाया था किसका, प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस का, तब मैंने बताया था कि इस फेज के दौरान बॉयज हो या गर्ल्स हो, इनमें क्या होता है, सेक्स हार्मोन का डेवलपमेंट भी होता है। दैट मीन्स सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और वो सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। सेक्स, ये बताना मेल के अंदर कौन सा सेक्स हार्मोन पाया जाता है? गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज। स्पर्म। स्पर्म, वेरी गुड। और फीमेल में? एग। एग। ये कहाँ से, कौन से पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं, ये भी बताया था मैंने आप लोगों को कि स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से होते हैं स्पर्म, स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस से। और जो एग होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ओवेरी से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं यही तो बोल रही हूँ कि इस एज के दौरान हमारी बॉडी के अंदर, गर्ल्स या बॉयज की बॉडी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाते हैं,
डेवलप हो जाते हैं। तो ये पॉइंट देखो, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। देखो, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन का मीन्स है कि 13 से लेकर 18 की जो हमारी एज है, इस एज के दौरान सेक्स ऑर्गन क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और वो सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, मैं बात करूं मेल के अंदर, मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है हमारा, मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, स्पर्म। और ये कहां से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से। ठीक है। इसके बाद में बात करूं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, क्या होते हैं, एग। और ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं, ओवेरी से। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसी कारण तो बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन कि इस ईयर्स के बीच 13 से लेकर 18 की जो हमारी एज होती है, यानी प्यूबर्टी जो फेज होती है, इस फेज के दौरान सेक्स हार्मोन भी डेवलप हो जाते हैं। और ये सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं ये ऑलरेडी हमें पता है, क्योंकि हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है इससे पहले वाला, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और उसमें हमने देख लिया कि स्पर्म और एग कैसे आपस में क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। और क्या बनाते हैं, इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता था, जायगोट। जाइगोट, वेरी गुड। और जाइगोट में फर्दर से डिवीजन होके क्या बनता था, जाइगोट में फिर डेवलपमेंट, या हम बोलते हैं उसमें फिर फर्दर हम डिवीजन करवाएंगे तो क्या बनता था, एम्ब्रियो, भ्रूण। ठीक है, और भ्रूणी तो क्या होता है कि न्यू बेबी होता है ना, तो वो एनिमल्स की बात थी, ओनली हमें यहाँ तक। तो मैं बात कर रही हूँ किसकी, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन की। तो हम बोल सकते हैं कि इस फेज के दौरान हमारी बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन्स भी क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और वो सेक्स ऑर्गन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो हमारे इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया चेंज एट प्यूबरिटी, यानी प्यूबरिटी फेज के दौरान हमारी बॉडी में क्या क्या चेंज होते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट सुनोगे ध्यान से, मैं सारे पॉइंटों को एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ तो सुनना कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्यूबरिटी चेंज में इंक्रीज इन हाइट, कि जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज हो जाती है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, उस एज के दौरान क्या होता है, हमारी जो हाइट होती है, हमारी जो लंबाई होती है, उसमें हमें डिफरेंट चेंज देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मैंने ये बता भी दिया है आप लोगों को कि कौन सी ईयर्स में हमारी कितनी परसेंटेज बढ़ती है, हमारी जो हाइट है वो कितनी परसेंटेज बढ़ती है। जैसे जैसे जब जब हम 18 इयर्स की एज में पहुंचते हैं तो हमारी जो हाइट का जो इम्प्रूवमेंट है वो 100% हो जाता है। इसके बाद में बात करती हूँ सेकंड, चेंज इन वॉइस, की प्यूबरिटी फेज के दौरान हमारी जो वॉइस है वो भी चेंज हो जाती है। और वॉइस, सॉरी, बॉडी शेप की बात करती हूँ, बॉडी शेप। और बॉडी शेप किसके कारण चेंज होती है, मस्कुलर ग्रोथ के कारण। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं हमारी बॉडी के अंदर कितनी होती है, 639 मांसपेशियां होती हैं। जैसे ही वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, तो हमारी इन मांसपेशियों की ग्रोथ के कारण बॉयज और जो गर्ल्स होती हैं उनकी बॉडी में सेफ हो जाता है। और बॉयज के तो क्या वाइड हो जाते हैं, शोल्डर्स। जो बॉयज होते हैं उनके तो शोल्डर्स वाइड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, जबकि गर्ल्स की जो वेस्ट और जो शोल्डर्स वो भी वाइड हो जाते हैं। इसके बाद चेंज इन वॉइस, वॉइस किसके कारण चेंज होती है, हमारी जो नेक और चिन है ना, उसके बीच वाला जो पार्ट है, फ्लेरिंग्स पार्ट, उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है।
और वहां पे एक एडमन एप्पल पाया जाता है और उसी एडमन एप्पल के कारण हमारी वॉइस में चेंज होता है। और चेंज क्या होगा, जो वॉइस की आवाज है उसमें उसका जो लेरिंग्स है उसका ग्रोथ ज्यादा होगा तो उसकी आवाज ज्यादा भारी हो जाती है। जबकि गर्ल्स की बात करो, गर्ल्स की आवाज थोड़ी उनसे कम भारी रहती है। इसके बाद है इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स और स्वीट ग्लैंड्स का मीन्स बता दिया है कि इस एज के दौरान हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पे, और विशेष तौर पे हम बात करें तो हमारा जो फेस होता है उस पे पिंपल्स या फुंसियां वगैरह निकल जाती है। तो इसी फेज के कारण, और वो क्यों, क्योंकि जो स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी जो कार्य करने की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इस एज में हमारे चेहरे पर पिंपल्स निकल जाते हैं। इसके बाद बात करती हूँ इमोशनल, कि ये एक ऐसी फेज है कि हमें कोई कुछ बोल दे हैं, बाहर वाला या कोई भी हमें कुछ बोल दे तो हम माइंडली क्या करते हैं, उस चीज को सोचते हैं कि उसने क्यों बोला। हम इमोशनली थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, माइंडली थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कि उसने बोला तो क्यों बोला, ठीक है। और इसी एज में हमारे इस चीज का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बचपन में हम कुछ समझते नहीं है इन चीजों को, ना ही इन चीजों पे हमें कुछ भी कोई भी मार लो, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो हमारी फेज है, इस फेज में हम माइंडली इमोशनली ज्यादा ही सोचते हैं। मेंटल एंड इंटेलिजेंट डेवलपमेंट, इसी फेज के दौरान हमें हमारी लाइफ में क्या करना है, नेगेटिव सोच रखनी है या पॉजिटिव सोच रखनी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। जो लोग नेगेटिव सोचेंगे, अपने माइंड के अंदर नेगेटिविटी रखेंगे, वो हमेशा नेगेटिव काम करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति, बॉयज या गर्ल्स हो, वो स्टूडेंट्स या जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हमेशा पॉजिटिव थिंग्स रखता है, ठीक है, सोच रखता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो इस एज के दौरान जो पॉजिटिव सोचते हैं वो आगे निकल जाते हैं और जो नेगेटिव रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन फिर बोल रही हूँ, दिमाग सबके अंदर है और सबके अंदर सेम दिमाग है, वो तो अपनी खुद की माइंड की सोचने की कैपेसिटी सबकी क्या है, अलग अलग है। कोई नेगेटिव तरीके से सोचता है और कोई पॉजिटिव तरीके से सोचता है। लेकिन इस एज में ऐसा कोई सा वर्क नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखें तो हम बोल सकते हैं कि हम नहीं कर सकते, नहीं, हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस एज के दौरान हम कोई सा भी वर्क क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन कब, जब हम क्या करें, एक पॉजिटिव सोच रखें। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, इस एज के दौरान हमारी बॉयज और जो गर्ल्स होते हैं उनमें सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट भी हो जाता है। और सेक्स ऑर्गन मैंने बता दिए हैं, जो मेल होते हैं उनमें स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस से। और जो फीमेल होता है उसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं एग, और कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ओवेरी से। तो ये क्या था, इस फेज के दौरान हमारी बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस। समझ में आए सभी स्टूडेंट्स को? किसी भी स्टूडेंट को अगर इस टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डाउट अभी क्लियर कर सकते हो। कुछ पूछना है किसी भी स्टूडेंट को? No, ma'am. No, ma'am. मोनिका, श्रुति, No, ma'am. No, ma'am. एनी No, डाउट? ma'am. No, ma'am. आप लोगों की जो बुक कोई स्कूल में अवेलेबल है, आप लोग परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैसेज भी मिल जाएगा। मैम बुक पहले वाला कोर्स है ना? ठीक है, मैम, यस बोलो। पहले वाला ही कोर्स है क्या? बिल्कुल इसी साल वाला ही है। यस मैम। ओके, कुछ पूछना है और? एनी डाउट, एनी स्टूडेंट प्लीज? नो प्रॉब्लम? ओके, No, ma'am. थैंक यू।